डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़, इनामी नक्सली उधम के मारे जाने की खबर, जवानों ने घेरा इलाका, दोनों ओर से फायरिंग और सर्च ऑपरेशन जारी। शराब घोटाले में 1 साल बाद कवासी लखमा जेल से रिहा, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत, लखमा ने डिप्टी सीएम अरुण साव का जताया आभार। भिलाई निगम आयुक्त पर वित्तीय गड़बड़ी और टेंडर नियमों में बदलाव का आरोप, महापौर ने सचिव से की शिकायत, कमिश्नर को निलंबित करने की उठाई मांग। बिलासपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए चला बुलडोजर, सड़क किनारे से हटाया गया अवैध अतिक्रमण, शहर को ट्रैफिक वायलेशन फ्री जोन बनाने की मुहिम हुई तेज। मेंटल हॉस्पिटल में संविदा नियुक्तियों पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सख्ती, नियमित भर्ती की समय सीमा न बताने पर जताई नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महासमुंद की खबर से, जहां कोसरंगी गांव में वाकेश साहू की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, टहलने निकले वाकेश का शव गांव में नकुल साहू के घर के सामने मिला। शरीर पर गंभीर चोटें थी। वहीं पुलिस ने नकुल साहू और निर्मल साहू को गिरफ्तार कर पूछताछ की। प्रारंभिक जांच में रंजिश को हत्या का कारण बताया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोसरंगी निवासी किशन लाल साहू ने थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि उनके जो भतीजे हैं वाकेश साहू, जो 27 साल का कोसरंगी निवासी हैं, उसकी जो नकुल साहू पिता जो केशव साहू है वो भी कोसरंगी निवासी हैं, उसके द्वारा ईंट ब्रिक्स एवं डंडे से मारपीट कर उसकी हत्या कारित कर दिया है। जिस पर पुलिस जो है प्रार्थी की सूचना पर घटना स्थल पहुंची थी और उनके द्वारा घटना स्थल निरीक्षण किया गया है एवं घटना स्थल में जो भौतिक साक्ष्य हैं वो संकलित किए गए हैं तथा फोरेंसिक की टीम भी घटना स्थल पहुंची गई थी, जिनके द्वारा आसपास जो है घटना स्थल निरीक्षण करके उनके द्वारा भी साक्ष्य संग्रह किया गया है। एवं प्रार्थी किशन लाल साहू की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली महासमुंद में अपराध क्रमांक 47/26 धारा 103(1) जो कि हत्या की धारा है के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। एवं घटना घटित जिन्होंने किया है नकुल साहू, उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है एवं उनके प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है। रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 2 फरवरी 2026 को ग्राम खमरिया, सिरवे और भुरसूदा में विवाद और मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां समझाइश के बावजूद आरोपी उग्र हो गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने धारा 170 BNSS के तहत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों को एसडीएम न्यायालय तिल्दा नेवरा में पेश किया गया, जहां से जेल वारंट जारी किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि क्षेत्र में शांति भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। मुंगेली जिले के फरहदा गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों हितेश उर्फ हरिओम कश्यप और जयपाल उर्फ कल्लू साहू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने मृतक कोमल साहू को मोबाइल बातचीत की शंका के चलते बटनदार चाकू से मारकर हत्या की। पुलिस ने चाकू और खून लगे कपड़े जब्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई की गई। जरागांव थाने के अंतर्गत फरहदा गांव का जो प्रार्थी है अर्जुन साहू, उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/2/26 को रात्रि में जब वो गांव के ही तालाब के पास घूम रहा था अपने दोस्त कोमल साहू के पास, तो गांव का ही एक जयपाल साहू है, वो
आकर उनसे ये लड़ाई झगड़ा शुरू किया कि तुम मेरी बहन से बातचीत करते हो। इसी बीच में उसने हाथ मुक्का से मारपीट शुरू कर दी। साथ में ही उसका एक दोस्त था हितेश कश्यप, वो उसके पास एक बटनदार चाकू था जिससे उसने कोमल साहू और अर्जुन साहू दोनों के ऊपर चाकू से हमला किया, जिसमें कोमल साहू के पेट में भी चाकू लगा और इलाज के दौरान उसकी फिर मृत्यु हो गई। इस पर से जो जरहा गांव पुलिस द्वारा 103(1), 109 और 3(5) का अपराध पंजीबद्ध किया गया और बाद में जो बटनदार चाकू है उसकी जो जब्ती हुई है उसमें 2527 आर्म्स एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और सुरक्षा से जुड़े 9 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन और 100 नए पदों को मंजूरी दी है। साथ ही आपात स्थितियों के लिए एसओजी का गठन भी किया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राज्य में फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन और नई स्टार्टअप नीति 2025-26 को हरी झंडी दी गई है। आईटी सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्लाउड फर्स्ट नीति को भी मंजूरी मिली है, जो डिजिटल कनेक्टिविटी की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। हार्दिक स्वागत है। आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिनमें से मादक पदार्थों के रोकथाम की दिशा में एक बहुत बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में प्रावधानित 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जसपुर, राजनांदगांव एवं कोरबा जिला शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में पुलिस मुख्यालय के विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के गठन के लिए प्रावधानित 44 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का काम किसी भी बड़ी या अचानक हुई घटना में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को संभालना और आतंकी हमला या गंभीर खतरे को जल्द खत्म करना होता है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एक खास तरह की प्रशिक्षित टीम होती है, जिसे ऐसे खतरनाक कामों के लिए तैयार किया जाता है। मंत्रिपरिषद द्वारा आज के बैठक में राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों में उड़ान प्रशिक्षण संस्थान एफटीओ की स्थापना का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके संचालन के दिशा निर्देशों का अनुमोदन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा के लिए राज्य में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी। विमानन क्षेत्र के बढ़ते हुए मांग को देखते हुए और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह संस्थान उपयोगी होगा। इससे एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग तथा एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाएं विकसित होगी। फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना निजी सहभागिता से किया जाएगा। मंत्रिपरिषद द्वारा नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया गया। इस नीति से स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ साथ इनक्यूबेटर्स,
एवं अन्य हितधारकों का विकास होगा। छत्तीसगढ़ को देश में एक प्रमुख नवाचार केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकेगा। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार होने से राज्य में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा। मंत्रिपरिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई और पूरी हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। इन कॉलोनियों में खुले भूखंड, उद्यान, अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शामिल होगी। हालांकि आवासीय, व्यावसायिक और अर्ध सार्वजनिक बिक्री योग्य संपत्तियां इसमें शामिल नहीं होगी। अभी इन कॉलोनियों का हस्तांतरण नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। कॉलोनियों के रखरखाव के लिए निवासियों को दोहरा खर्च उठाना पड़ रहा है। एक ओर वे नगर निगम को संपत्ति कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गृह निर्माण मंडल को भी रखरखाव शुल्क देना पड़ता है। इन कॉलोनियों के हस्तांतरण से नगरीय निकायों द्वारा वहां पानी, बिजली, सड़क, सफाई जैसी सुविधाएं दी जा सकेगी और कॉलोनी वासियों को अतिरिक्त रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी। मंत्रिपरिषद द्वारा नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों तथा निगम मंडल के कार्यालयों के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा एक वृहद बहुमंजिला भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।